उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिक्र करेंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर और खिंजीर कैसे बनी। इस कौम ने ऐसी कौन सी नाफरमानी की थी कि अल्लाह ने इन्हें इंसान से बंदर और खिंजीर बना दिया, और ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निहायत कम उम्री में देव हिकल बादशाह तालूत को कैसे जहन्नुम वासिल किया। इसका जिक्र कुरान करीम में किस अंदाज में आया है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कौम अकालका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफारा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत अपने जिस्म को सामाने हर्ब से सजाए निहायत रऊनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को जंग की दावत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि अचानक उनकी सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीमो जिसीम और तवीलुल कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला कि जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गर्जदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि जालूत के असले से लेस फौज को संभलने का मौका तक न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता था और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता, लेकिन कुदरत ने इसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले इसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर इसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फायज फरमाया। एक ही वार से जालूत को हलाक करने वाले इस कमसिन बच्चे का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म अता किया। नाज़रीन ग्रामी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल अज़ मसीह में फलस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत वहब बिन मुनब्बा के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, निहायत हमदर्द, कवी, बहादुर और निडर होने के साथ साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफे खुदाबंदी थी। अंबियाए कराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा है। कुरान करीम में इरशाद रबानी है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने अपनी इल्हामी किताब ज़बूर नाजिल की, जिसका कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में कुछ इस तरह से तज़किरा मिलता है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए यह तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीन और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वज्द आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरिया और समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते, इसलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर कुरान को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करें तो वो सब भी इन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर इनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी इनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें इसका शऊर नहीं। सूरह बनी इसराइल में है
कि सातों आसमान और जमीन और जो भी इनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को इनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। इरशाद बारी है, और इनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़रें बनाओ और कड़ियों को अंदाज से जोड़ो और नेक अमल करो। हजरत हसन बसरी और कतादा फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता के बगैर आग और भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। इन्हें लोहा मोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती और न किसी दूसरे औजार की। वो मोम की तरह हाथ से इसकी कड़ियां बना लिया करते थे। हजरत कत्तादा फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज ज़रा बनाई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इससे पहले साफ चादर की ज़रें बनती थी। इब्ने शौज़ब फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम दिन में एक ज़रा बना लिया करते थे जो 600 दिरहम में फरोख्त होती थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फन खिताबत के माहिर थे, जबकि आवाज भी खूबसूरत पाई थी। लिहाजा दर्स तबलीग और वाज़ो नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बे जिहाद उभारा और इन्हें कुफारो मुशरिकीन के साथ जंग पर आमादा किया। बहुत थोड़े अरसे में फलस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, शर्क़े उर्दन और खलीजे उक़बा से फिरात तक जजीरतुल अरब के बेशतर इलाके इनके ज़ेरे नगीन आ चुके थे। लेकिन इनकी कौम की नाफरमानियों की वजह से बनी इसराइल पर अजाब आया और ये नाफरमान कौम बंदर और खिंजीर बन गई। नाज़रीन ग्रामी, सवाल यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी और इन्होंने ऐसी कौन सी नाफरमानी की थी कि इन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। इस हवाले से कुरान करीम में इरशाद होता है, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने इनसे कहा कि जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मसख होने का यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर कुर्तुबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने बनाकर मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे, तो इनमें 2 जमातें हो गई। एक जमात में उलमा और सुलहा थे जो इन्हें इस काम से रोकते थे, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और इनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते थे वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मसक हो चुकी थी। हजरत कत्तादा फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खिंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।